स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चौथा टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर आए हैं और जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स रहते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में, इसमें क्या दिया होता है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, क्रोध या खेद प्रकट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, क्रोध या खेद प्रकट होता है। तो जानते हैं कि इनका जो एक्सप्रेशन का रहता है ना, जो वर्ड्स रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनका मीन्स क्या रहता है। तो जैसे हुर्रा दिया होता है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होता है हुर्रा, तो उसका मीन्स रहता है प्रसन्नता। अधिकतर लोग प्रसन्नता में या खुशी में बोलते हैं हुर्रा शब्द, हुर्रा या आनंद, ये खुशी के लिए होता है हुर्रा। अच्छा, ये एक्सप्रेस करता है, तो ये हुर्रा आपका प्रसन्नता या आनंद एक्सप्रेस करता है। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसके साइड या सेट टू को चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं, या तो फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। ठीक है, हुर्रा अगर आपका डायरेक्ट में दिया होता है, उसका मीन्स रहता है प्रसन्नता या दुख, एक्सप्रेस करता है ये। तो हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं साइड या सेट टू को, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज कर देते हैं। अगला रहता है आपका एलास। एलास एक्सप्रेस करता है दुख, एलास एक्सप्रेस को व्यक्त करता है, एलास जो है आपका दुख को व्यक्त करता है। तो उसके लिए जिन सेंटेंस में एलास दिया होता है तो उसके इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाते हैं, या तो फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है, गम होता है। तो आप देख लीजिए एलास वाले सेंटेंस में तो हम लोग लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। और स्टूडेंट, जिन वाक्यों में ब्रेवो दिया होता है, ब्रेवो एक्सप्रेस करता है शाबाश, बहादुरी, शाबाशी दी जाती है, उस टाइप से ब्रेवो वाले सेंटेंस में अप्लाउडिड कर देते हैं, अप्लाउडिड करते हैं। जिन वाक्यों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, ब्रेवो वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, अर्थात सैड या सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसके सैड या सेड को अप्लाउडिड करते हैं। और जिसमें सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है ब्रेवो वाले सेंटेंस में, उसमें एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देते हैं। और जानते हैं वाट और हाउ, ये वो शब्द हैं जिनसे सेंटेंस में अधिकता प्रकट होती है। तो इनका एक्सप्रेशन रहता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं ये आश्चर्य, या तो फिर रहता है एक्सक्लेम्ड विद एंगर, या तो फिर जो है क्रोध व्यक्त करते हैं, या फिर रहेगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, या तो फिर खेद प्रकट करते हैं। जिस प्रकार का एक्सप्रेशन रहता है, आश्चर्य हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा देंगे, और जब एंगर दिखा रहा हो, गुस्सा प्रकट कर रहा हो, तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद एंगर हो जाएगा आपका। अगर जहां पर खेद प्रकट कर रहा हो जिस सेंटेंस में वाट और हाउ वाले में, तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देते हैं। ये थे आपके एक्सप्रेशन जो वर्ड्स हैं और उनका क्या मीन्स रहता है और हम लोग क्या चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को सेंस के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज या अप्लाउड, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम्ड विद एंगर, या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आदि में बदल देते हैं। जैसा सेंस रहता है, जैसा हमारा डायरेक्ट रहता है, अगर डायरेक्ट में हुर्रा है तो एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रसन्नता, खुशी एक्सप्रेस करता है, एलास दुख एक्सप्रेस करता है, ब्रेवो जब ब्रेवो दिया होता है तो आपको शाबाशी एक्सप्रेस करता है, वाट और हाउ ये
सरप्राइज बोले तो आश्चर्य एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 2, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। कंजक्शन, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम लोग बना रहे थे, पर्सन बदलते हैं फिर उसके बाद सेंटेंस को बदल देते हैं, ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदल देते हैं। तो समझते हैं एक डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है द कैप्टन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रा द एनिमी हैज रन अवे फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो इनडायरेक्ट आपका बन जाएगा द कैप्टन सैड का क्या हो जाएगा, जब हुर्रा दिया है तो हुर्रा एक्सप्रेस करता है आपके प्रसन्नता को, आपकी खुशी को। तो ये सैड और हुर्रा को हटाकर आपका हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा हटाने के लिए दैट। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं हम। द इनेमी, इनेमी शत्रु होता है। द इनेमी हैज रन अवे, हैज का हैड हो जाएगा रन अवे फुल स्टॉप। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द एनिमी हैड रन अवे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट में था, चेंज टू पास्ट परफेक्ट हो गया। अगला एग्जांपल है द फार्मर्स सैड, किसानों ने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा एलास, दुख के साथ, दुख प्रकट करते हुए, वी हैव लॉस्ट आवर क्रॉप्स, कि हमारी फसल लॉस्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। तो इनडायरेक्ट इसका बन जाएगा द फार्मर्स सैड या एलास के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सैरो। जब एलास का यूज होता है तो हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद सैरो, एक्सक्लेम्ड विद सैरो। कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहले पर्सन बदलते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। पर्सन आपका देखते हैं वी फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। सब्जेक्ट है द फार्मर्स, तो प्लूरल में है, बहुवचन में है तो दे हो जाएगा, वी का दे हो जाएगा। अब टेंस देखते हैं, हैव लॉस्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, चेंज टू पास्ट परफेक्ट, हैड लॉस्ट। अभी वी के साथ अवर था तो दे के साथ देयर हो जाएगा, क्रॉप्स, क्रॉप्स बोले तो फसल होती है, फसल। फिर उसके बाद है नोट नंबर 1, ब्रेवो वाले सेंटेंस में। ब्रेवो मीन्स होता है शाबाशी देना, शाबाश होता है, और तो इसमें जो है प्रशंसा रहती है। तो इसका रूल है नोट नंबर 1, ब्रेवो वाले वाक्यों में सैड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सैड के स्थान पर अप्लाउडिड लगाते हैं। ब्रेवो वाले वाक्यों में सैड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सैड के स्थान पर अप्लाउडिड लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लगाकर कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लग जाता है, फिर उसके बाद कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू प्लेड वेल फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट है ही आपका जो दिया था आपका ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी, इसका यहाँ पे ब्रेवो,
ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो। उसके बाद है इसका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का वी। तो यहाँ पे ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो, और हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वी प्लेड वेल। वी प्लेड वेल, हमने अच्छा खेला। तो आप देख सकते हैं यहां पे इसके सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, वी को हटाकर यहां पर हम यू कर देते हैं, वी को हटाकर यू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ही सेड टू, सेड के बाद ब्रेवो वाले सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो सेड या सेड टू को अपलाउडेड कर देते हैं, ही अपलाउडेड मी। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट लगाकर, लिखा था आपने ऑब्जेक्ट लगाकर सेइंग लगाते हैं, तो सेइंग लगा दिया। उसके बाद कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। अब पर्सन बदलते हैं, तो वी प्लेड वेल, यू प्लेड वेल, सॉरी यू प्लेड वेल, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्लेड वेल टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का है टेंस टू पास्ट परफेक्ट। आई हैड प्लेड वेल। अगला रूल्स है आपका नोट नंबर 2 ब्रेवो वाला। यदि ब्रेवो वाले वाक्य में सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो पहले क्या था, सेड के बाद ऑब्जेक्ट था, जब सेड के बाद कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को अपलाउडेड कर देते हैं। जब ब्रेवो वाले वाक्य में सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देते हैं। सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देते हैं। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट है, शी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो दे हैव डन वेल, दे हैड डन वेल। तो यहाँ पर सेड के बाद ब्रेवो वाला सेंटेंस है, ऊपर भी ब्रेवो वाला सेंटेंस था, ब्रेवो वाले सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट था तो अपलाउडेड कर दिया, और ब्रेवो वाले सेंटेंस में सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, शी एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज सेइंग, सेइंग, फिर कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करते हैं, दे हैव डन वेल, दे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो दे का दे लगा दिया। उसके बाद टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट, दे हैड डन वेल, दे हैड डन वेल। तो स्टूडेंट और इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं, हाउ और व्हाट ए के यूज के बारे में भी। अब रूल नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं, व्हाट और हाउ का यूज कैसे और किस प्रकार होता है। व्हाट का यूज और हाउ का यूज कैसे होता है और किस प्रकार से होता है और क्या रूल्स उसके होते हैं, जान लेते हैं। तो रूल नंबर 4 है, यदि वाक्य में हाउ या व्हाट का प्रयोग हो तो, यदि वाक्य में हाउ या व्हाट का प्रयोग हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर सेंस के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एंगर, रिग्रेट कर देते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अनुसार सैड के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देते हैं। और रोमन सेकेंड रहेगा, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। और रोमन थर्ड है आपका, देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में जब पहुंचेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर अधिकता प्रकट करने के लिए वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। अधिकता प्रकट करने के लिए वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं और व्हाट और हाउ को हटा देते हैं। और हाउ व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो वेरी लगाते हैं। हाउ
वाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो वेरी लगाते हैं। यदि नाउन हो तो ग्रेट लगाते हैं। यदि नाउन दिया हो तो ग्रेट लगाते हैं। और इसका नोट देख सकते हैं आप कि वाट वाले वाक्य में ग्रेट लगाते हैं। स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है, जिन सेंटेंस में वाट दिया होता है उनमें अधिकता प्रकट करने के लिए ग्रेट का यूज़ करते हैं, तथा हाउ वाले वाक्यों में वेरी का ही यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, how intelligent you are. अपोज जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कॉमा क्लोज। तो तुम कितने बुद्धिमान हो। तो सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं, ही said to me। आपका said या said to के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, said या said to के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो एक्सक्लेम्ड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर विद सरप्राइज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही सैड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड। और अगर आगे मी दिया है तो क्या हो जाएगा, टू मी। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है बोले तो सैड टू है, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट भी लगा लेते हैं एक्सक्लेम्ड के बाद। ही एक्सक्लेम्ड टू मी। फिर उसके बाद लगाते हैं विद सरप्राइज। विद सरप्राइज, तो सरप्राइज इसलिए लगाया कि इसके रिपोर्टेड स्पीच से आश्चर्य प्रकट होता है। आश्चर्य मालूम हो रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से आश्चर्य प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के साइड या साइड टू के स्थान पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर लेते हैं। तो फिर कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब है उसका जो आपका जो पर्सन दिया है, सबसे पहले उसको चेंज कर लेते हैं। पर्सन आपका यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई हो जाएगा। आई हो गया। और सेंटेंस है इज एम आर वाला, तो आई आपका जो है आर का वाज हो जाएगा। अधिकता प्रकट करने के लिए हाउ वाले सेंटेंस में वेरी का यूज़ करते हैं, तो वेरी का यूज़ हो गया। उसके बाद जो एडजेक्टिव शब्द है आपका इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क कॉमा क्लोज। इस सेंटेंस से इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या है, एंगर प्रकट होता है, क्रोध, गुस्सा। तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद एंगर कर देते हैं। तो ही हो गया। सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया एक बार फिर से, तो सैड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो एक्सक्लेम्ड के बाद फिर से ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा विद एंगर। ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद एंगर। कॉमा हटाने के लिए दैट। और सब फिर क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन यू है, सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी है तो यू का आई हो जाएगा, आई कर दिया। उसके बाद आर का वाज कर दिया, आई वाज। अभी आपका सेंटेंस है वाट वाला, तो वाट वाले सेंटेंस में अधिकता प्रकट करने के लिए ग्रेड का यूज़ करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव शब्द फुल स्टॉप। एक बार फिर से इनडायरेक्ट देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद एंगर दैट आई वॉज ग्रेटफुल, फुल स्टॉप। और आपका लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अभी इसमें क्या है, राम सैड दिया है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस सेंटेंस में हाउ और वाट वाले में यदि खाली सैड दिया हो, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देते हैं। सिर्फ सैड के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तभी एक्सक्लेम्ड रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद विद एंगर या विद सरप्राइज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। तो राम सैड, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से क्या एक्सप्रेस हो रहा है। हाउ नाइस द मिल्क इज, तो सरप्राइज, आश्चर्य एक्सप्रेस हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो सैड के स्थान पर सरप्राइज कर देते हैं राम
सैड को हटाना, सैड और ये हाउ आपके जो शब्द हट जाते हैं। राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा हटाने के लिए दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है द मिल्क, द मिल्क लगा लिया। उसके बाद उसका जो वर्ब होता है इज था तो आपका वाज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, तो इसका वाज कर दिया। उसके बाद अधिकता प्रकट करने वाले शब्द हाउ को जो हटाया, हाउ वाले सेंटेंस में वेरी लगता है, लगा दिया वेरी। उसके बाद आपका जो है अंतिम शब्द बचा है नाइस, नाइस लगा दिया फुल स्टॉप। एक बार फिर से इनडायरेक्ट देख लीजिए। राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मिल्क वाज वेरी नाइस। तो गाइज ये थे आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स। आई होप आपके ये एग्जाम्पल्स और रूल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।